बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। Hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. Okay, so yesterday we were discussing about factory ledger and journal ledger, and how many entries have we discussed? About, I think about 10. Okay, so I am going to give you a brief overview of these 3 points. Then we will, inshallah, give maximum effort from these 14th to 19th entries, right? और कल जैसे कि बता चुका हूँ कि these entries need your maximum attention, your maximum focus. तो इन एंट्रीज पर बस समझ लो अपनी जान मारनी है, और अभी मेरी कोशिश होगी कि मैं आसान तरीके से ही लेके चलूँ, मुश्किल ना बनाऊँ चीज़ों को। बाकी जब सवाल आएगा उस वक्त इंशाल्लाह आपको मज़ीद असिस्ट कर देंगे, राइट? अच्छा, ज़रा मैं अपना मोबाइल बंद कर दूँ। तो प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 11 में क्या कहता है शायर? शायर कहता है कि भाई, स्क्रैप मटेरियल प्लेस्ड इन स्टोर रूम। तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये रेज होना चाहिए कि सर ये स्क्रैप मटेरियल है क्या, और फिर दूसरा ये क्वेश्चन रेज होना चाहिए ये आया कहाँ से। क्या ख्याल है? तो है कोई जो बताए स्क्रैप, व्हाट इज स्क्रैप मटेरियल? जब आप प्रोडक्शन खराब कह सकते हैं, खराब कह सकते हैं, थोड़ा खराब मटेरियल कह सकते हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है, मुझे एतराज़ नहीं है इस बात से बिल्कुल। लेकिन अगर आप बोले ना कि सर व्हाट इज़ द एक्यूरेट डेफिनेशन, व्हाट इज़ द परफेक्ट डेफिनेशन, तो हाँ शहरियार भाई ये काफ़ी क्लोज है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, बहुत बहुत शुक्रिया आपके एफर्ट्स का मेरे प्यारे बच्चों। जब हम प्रोडक्शन में मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जैसे लेदर को हम लेदर बैग्स और लेदर शूज़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम 99% कोशिश करते हैं कि जो लेदर हम कटिंग में यूज़ कर रहे हैं उसकी कटिंग इतनी ज़बरदस्त, इतनी आला, इतनी उम्दा हो कि एक छोटे से छोटा पीस भी बैग्स की तैयारी में इस्तेमाल हो जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं इससे भी आसान जुबान में बोल सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन है ना हमारी क्लास में, उर्दू का एक लफ्ज़ है, अगर मैं गलत बोलूँ तो मेरी तसीह फरमा दीजिएगा। कतरने। कतरने थोड़ा मुनासिब उर्दू का लफ्ज़ है, इसे खालिस उर्दू में पता नहीं आप दिल्ली वाले कहते हैं, कौन कहते हैं, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन सुना है मैंने ये भी, बोले तो चिंदियाँ। चिंदी चोर होता है ना, जैसे इस तरह चिंदियाँ कहते हैं। सुना है कभी ज़िंदगी में चिंदियाँ? हाँ हाँ, अंग्रेज़ी बोल रही है भाई हफ्सा, तो अल्लाह माफ़ करे। हाँ भाई, क्या कहते हो? चिंदियाँ, कतरने, और अंग्रेज़ी में कहते हैं स्ट्रिप्स। क्या होती हैं पता है? चाहे टेलर कितनी अच्छी से अच्छी, आला से आला कटिंग कर ले, हो सकता है आप ख़वातीन के दरमियान कोई एक आध टेलर भी छुपी हुई हो। भाई आजकल की लड़कियां वैसे तो माजरत के साथ ये सीधी नहीं हैं, कतरनी होती हैं भाई, कतरने होती हैं, कतरने एक से ज़्यादा होती हैं तो कतरने हो जाती हैं। सही है। अच्छा, तो क्या कहते हैं कि आपके दरमियान जो है अगर कोई ख़वातीन ऐसी मौजूद हैं, कोई मेरी बच्चियां ऐसी मौजूद हैं जिनको कटिंग आती हो सूट्स की, तो आप कितनी अच्छी कटिंग मास्टर क्यों ना हो, थोड़ा बहुत कपड़ा रह जाता है जो आप यूज़ नहीं कर पाते, यानी आप एक्स्ट्रा कपड़ा खरीदते हैं हमेशा, ऐसा नहीं होता एक्यूरेट कपड़ा है, तो वो जो बच गया ना, अब वो किसी दूसरे में इस्तेमाल नहीं हो सकता आमतौर पर। हाँ,
आप उससे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बना लें वो एक अलग बात है, लेकिन कभी कभी छोटे बच्चों के कपड़े भी नहीं बन पाते उसमें हैं सर, बहुत छोटे बच्चे हों। अब डिपेंड करता है ना, तो घर में कि घर में किस साइज के बच्चे दस्तयाब हैं, तो उसके मुताबिक ये होता है। इसका मतलब है कभी कभी वो कपड़ा ज़ाया होता है, तो आप चाहकर भी उस कपड़े को प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह डिपेंड करता है फैक्ट्री में जिस मटेरियल को प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें से कुछ मटेरियल ज़ाया होके बाहर निकल आता है, लेकिन उस मटेरियल की भी होती है कुछ ना कुछ। बेटा ये चिंदियाँ और कतरनें भी मार्केट में फ्री में नहीं मिलती, वैल्यू उसे कहते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती जितने रुपए का वो हकीकत में होता है। समझ रहे हैं? यानी यूँ समझ लें आप, आसान लफ्जों में समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप 1 मीटर लेदर खरीदें तो उसकी कीमत अलग है, और 1 मीटर लेदर टुकड़ों में आप किसी को दें तो उसकी कीमत आधी की आधी की आधी रह जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? है ना? यानी अगर आप किसी से 1 मीटर कपड़ा खरीदें तो उसकी कीमत अलग है, और अगर आप 1 मीटर कपड़े के बराबर छोटी छोटी चिन्नियाँ, कोई 500 300 200 चिन्नियाँ दें किसी को, तो उसकी वर्थ बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसा ही है यहाँ पर, इसलिए उसे कहते हैं स्क्रैप मटेरियल। आई थिंक स्क्रैप मटेरियल पे इनफ बोल दिया, अब ऐसा थोड़ी कि क्लास खत्म कर दूं पूरी, क्योंकि आज तो सारी जान यहाँ लगानी है। तो कह रहा है स्क्रैप मटेरियल प्लेस्ड इन स्टोर रूम, हमने स्क्रैप मटेरियल स्टोर रूम में रख दिया। तो पहले तो ये क्वेश्चन रेज हुआ कि व्हाट इज स्क्रैप मटेरियल, अल्हम्दुलिल्लाह उसका आंसर दे दिया, और फिर ये भी समझ आ गया ऑटोमेटिकली कि स्क्रैप मटेरियल हम खरीद के नहीं लाते, बल्कि प्रोडक्शन करते हुए, प्रोडक्ट बनाते हुए इतने जो मटेरियल ज़ाया हो जाता है, जो हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते, हम उसे प्रोडक्शन से निकाल लेते हैं, अपनी फैक्ट्री के गोडाउन में रख देते हैं, और फिर उसे स्क्रैप के तौर पे बेचते हैं, तो उसकी भी होती है वर्थ। लेकिन ये आया कैसे यहाँ, असल में प्रोडक्शन में आया कहाँ से? जब हमने मटेरियल इशू किया होगा प्रोडक्शन के लिए, तो याद दिलाओ हमने क्या एंट्री बनाई होगी, लिख के भेजो हमने क्या एंट्री बनाई होगी जब हमने मटेरियल प्रोडक्शन के लिए इशू किया होगा। एंट्री सिर्फ कहाँ बनी होगी, पहले इसका जवाब दे दो। एंट्री सिर्फ कहाँ बनी होगी? शुक्रिया। रीशा बेटा, ये बाकी लोग कहाँ है मेरा बच्चा? रीशा हेमन, चलो बिस्मा आ गई। हाँ जरा चारों एक दूसरे को जगा दें प्लीज। हाँ अच्छा, तो भाई आप कह रहे हैं कि ये फैक्ट्री में होता है, ठीक है? तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट करते हैं, मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट करते हैं। शहरियार ये कौन सी एंट्री बता रहा है भाई? शहरियार बेटे ये कौन सी एंट्री बता रहा है मेरा बच्चा? मटेरियल डेबिट, जर्नल लेजर क्रेडिट, ये तो मटेरियल खरीदने की एंट्री है। जब फैक्ट्री मटेरियल खरीदती है, कहती है मटेरियल आया और ये मुझे मटेरियल ऑफिस वालों ने दिया, जर्नल लेजर क्रेडिट। अबे भाई कौन सी एंट्री बता रहा है? मैं पूछ कौन सी रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जब मटेरियल प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है क्या एंट्री बनती है मेरा बच्चा? क्या मैं बता रहा हूँ मटेरियल प्रोडक्शन में किस तौर पे इस्तेमाल हो रहा है? तो समझदार के लिए इशारा काफी नहीं है? क्या एंट्री बनती है? सिर्फ एंट्री फैक्ट्री में बनती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। शुक्रिया आपके बताने का। तो भाई वर्क इन प्रोसेस डेबिट कर देते हो, मटेरियल क्रेडिट कर देते हो, लेकिन वही मटेरियल स्क्रैप बन के बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब है तुमने अपने वर्क इन प्रोसेस की जितनी वैल्यू सोची है अब उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ पैसे तुम्हें स्क्रैप के तौर पर बेचकर मिल जाएंगे, तो तुम्हें उसूलन अपने WIP की वैल्यू को कर लेना चाहिए। तो तुमने WIP को क्रेडिट कर दिया और स्क्रैप मटेरियल इन्वेंट्री या स्क्रैप इन्वेंट्री को डेबिट कर लिया। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे समझ आ जाएगा, और अगर समझ आ गया तो एक्सीलेंट, बेहतरीन। पॉइंट नंबर 12 पर आ गया। स्क्रैप मटेरियल अब ट्रांसफर कर दिया। किसने ट्रांसफर किया? स्क्रैप इन्वेंट्री को किसने ट्रांसफर किया? फैक्ट्री वालों ने। किसे ट्रांसफर कर दिया? ऑफिस की तरफ। ऑफिस की तरफ भेज दिया। तो फैक्ट्री वालों ने एंट्री बनाई, बोला स्क्रैप इन्वेंट्री हमारे पास से चली गई, और किसको दे दी? ऑफिस तुम्हें दे दी। जर्नल लेजर डेबिट, स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट। ऑफिस ने बोला हमारे पास स्क्रैप इन्वेंट्री आ रही है, हम इसको क्या करेंगे? हम यकीनन इसको बेचेंगे। तो फिलहाल अभी स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट कर लिया और बोला फैक्ट्री आपका शुक्रिया, आपने हमें सामान दिया, हम इसे बेचेंगे, बेचकर पैसे कमाएंगे। तो फैक्ट्री लेजर क्रेडिट। इसके बाद यकीनन 12 एंट्री समझ आ गई होगी सबको। मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर फजूल बोलने की जरूरत है, वक्त ज़ाया होता है एक्स्ट्रा बोलने से कहीं कहीं। जहाँ बात फौरन समझ आ जाए, आसान हो, तो फिर वहाँ उसको सिंपल ही रहने देना चाहिए। पॉइंट नंबर 13 में ऑफिस वालों ने इस स्क्रैप इन्वेंट्री को किसी को पहना दिया।
अब ज्यादा में पहनाया या कम में, या जितने का स्क्रैप सोचा था बेचेंगे उतने ही रुपए में बिका। हमें फिलहाल इससे गर्ज नहीं है, ये चीज हम पढ़ेंगे स्क्रैप वेस्टेज एंड डिफेक्टिव में। वेस्टेज स्क्रैप एंड डिफेक्टिव मटेरियल में ये चीज हम पढ़ेंगे। ये एक चैप्टर है, 20 नंबर का सवाल इससे आता है, कभी एक और कभी दो सवाल आ जाते हैं इस चैप्टर से भी। आसान सवाल है, मजे का है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक दो टॉपिक हैं जो मुश्किल होते हैं, बाकी ज्यादातर आसान आसान अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। फिर कह रहा हूँ एक बार, बेटा देखो मेरा बच्चा, जिस वक्त आप प्रोडक्शन से चिंदियां उठा रहे हो और आप लेदर उठा रहे हो, तो आप अंदाजा लगाते हो ना कि स्क्रैप डीलर इसे कितने में लेगा, अंदाजे लगाते हो, और उस अंदाजे वाली अमाउंट से आप WIP को कम कर देते हो, स्क्रैप इन्वेंट्री को बढ़ा लेते हो। फिर ये स्क्रैप इन्होंने किसको भेज दिया, ऑफिस को, ऑफिस ने अपने पास स्क्रैप बढ़ा लिया और कहा फैक्ट्री आपका शुक्रिया। अब इस स्क्रैप को ज्यादा में ही बेचा जा सकता है, जितना सोचा उसमें भी बेचा जा सकता है और उससे कम में भी। तो सर अगर ज्यादा या कम में बेचें फिर क्या करेंगे, वो अभी हमने सोचना नहीं है, लेकिन अगर आप बोलते नहीं हमें तो आज ही समझना है, तो फिर याद करें इसके बाद जो स्क्रैप आया था बिलफर्ज, अगर वो 500 का आया था और अगर वो 700 में बिक रहा है, 500 का स्क्रैप इन्वेंट्री इसके पास आई थी, इन्होंने जो स्क्रैप निकला उसको 500 से स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट की और 500 से अपनी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल को कम कर दिया। फिर वो 500 की स्क्रैप इन्वेंट्री इन्होंने ऑफिस को दे दी, कहा ऑफिस हमने आपका 500 का एहसान उतार दिया। ऑफिस वालों ने बोला 500 की इन्वेंट्री हमारे पास आई और 500 से फैक्ट्री तुम्हारी वर्थ हमने कम कर दी। फिर 500 के स्क्रैप को मार्केट में बेचा तो मजे की बात है 700 रुपए मिल गए, तो 700 से कैश या बैंक डेबिट। लेकिन स्क्रैप इन्वेंट्री कितने से क्रेडिट बोलो, अलेना क्या बोल रही हो बेटा, स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट कितने से हुई थी, अभी तो समझाया मेरा बच्चा। डेबिट कितने से हुई थी, जितने से डेबिट हुई थी उतने से ही क्रेडिट करूंगा ना मेरा बेटा। तो फिर अब 200 रुपए किस अकाउंट में डालूं, जरा मैं माइक चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट रुकना, चीखना पड़ रहा है। जी आवाज आ रही है आप सब लोगों को, प्रॉपर आवाज आ रही है? जरा हैंड रेस कर दें अगर मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। ठीक है जी, आ रही है, मुझे भी लग रहा है आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। कम आ रही है? अभी देखो आरम भाई ऐसी आएगी, टिका के आवाज आएगी इंशाल्लाह आपको, और अच्छी आएगी। ये तो मैंने माइक लगाया है भाई, मैं माइक के बगैर पढ़ा रहा था। चलें, तो भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि भाई उस मटेरियल को 700 में पहना दिया तो 200 का क्या हो गया, इनको फायदा हो गया। तो भाई क्या ये स्क्रैप बेचने के लिए काम करते हैं आपके ख्याल में, बोलो? क्या ये स्क्रैप बेचने की? तो फिर ये क्या करेंगे, ये 200 का फायदा फैक्ट्री वालों को बताएंगे कि तुमने जो मटेरियल स्क्रैप हमें 500 का लिख के भेजा था वो 500 का नहीं बिका, वो 700 का बिका है। तो फिर ये 200 रुपए का एहसान वापस किस पे लिख देंगे, क्रेडिट में क्या लिख देंगे, बोलो? ये क्रेडिट में लिख दें। देखो ना, डेबिट क्या हुआ, बोलो? डेबिट क्या हुआ, 700, स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट हुई 500, तो 200 रुपए किसकी वजह से इन्हें फायदा हुआ? हाँ हाँ, प्रॉफिट ऑन स्क्रैप कहते हैं, लेकिन किसकी वजह से, फैक्ट्री। तो ये क्रेडिट करेंगे फैक्ट्री लेजर, समझ आई अरहम भाई? ये क्रेडिट क्या, ये प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि प्रॉफिट बेच के, प्रॉफिट स्क्रैप पे प्रॉफिट कमाने के लिए फैक्ट्री थोड़ी चलाई जाती है, प्रोडक्ट बेचने के लिए कमाई जाती है। तो ये क्रेडिट क्या कर देंगे, फैक्ट्री लेजर। हालांकि ये एंट्री अभी है नहीं, लेकिन आप लोग भी पीछे पड़ जाते हैं किसी की, और मुझे भी आदत है पीछे पड़ने की कि नहीं घर छोड़ के आता हूँ हमेशा। तो भाई चलो सीख लो। तो यहाँ अगर फैक्ट्री लेजर क्रेडिट हुआ तो कॉमन सेंस से बताओ यहाँ डेबिट कौन होगा पहले, बोलो? यहाँ डेबिट कौन होगा? अगर यहाँ यहाँ फैक्ट्री लेजर क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ डेबिट होगा लाजमी जर्नल लेजर। तो जर्नल लेजर अबे कैश क्यों होगा यार, खुदा की पनाह यार, शहरियार भाई किस किस्म की बातें कर रहे हो आप? शहरियार भाई यहाँ पे तो कैश 700 आ गया ना, और ये एक ही बिजनेस है भाई, सारा पैसा ऑफिस के पास रहता है। लेकिन जब इन्होंने इन्हें ये माल दिया था तो इन्होंने जर्नल लेजर को 500 से डेबिट किया था, स्क्रैप इन्वेंट्री 500 की गई थी इनके पास से, और इन्होंने वर्क इन प्रोसेस को 500 से कम किया था। लेकिन आज जब ये 700 में बिका तो इन्होंने कहा ये 200 रुपए हमारे नहीं है, ये 200 रुपए किसके, फैक्ट्री के। तो उन्होंने फैक्ट्री लेजर क्रेडिट किया, ऑफिस वालों ने, फैक्ट्री वालों ने अपने पास जर्नल लेजर डेबिट, और कहा ये मटेरियल कहां से निकला था, ये मटेरियल फैक्ट्री में कहां से निकला था,
जवाब आया वर्क इन प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोसेस से इसका मतलब है हकीकत में कितने का मटेरियल निकला था? वर्क इन प्रोसेस से हकीकत में कितने का मटेरियल निकला था? है हकीकत में बोल रहा हूँ, हकीकत में। अरे 500 का तो हमने सोचा था ना खूबसूरत लोगों, लेकिन असल में वो 700 का था। हम सोच रहे थे 500 का बिकेगा, वो 700 का बिका। तो हमने वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट किया था 500, क्योंकि हम सोच रहे थे 500 का बिकेगा, लेकिन वो बिक गया 700 का। तो 200 से वर्क इन प्रोसेस को और क्रेडिट करेंगे ताकि हमारी जो बनने वाली प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम आए, हमारे असल प्रोडक्ट जो बन रही है वर्क इन प्रोसेस में उसकी कॉस्ट कम आए। नहीं समझ आया मुझे लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा। सच लगता है, सही लगता है। अगर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। मेरा यकीन मानिए ये 3 एंट्री आपको मिलेंगी नहीं कहीं, आप फजूल में इसके लिए परेशान हो रहे हैं। चलें, इससे बेहतर हम जान इस पे नहीं लगा लें, पॉइंट नंबर 14, 15, 16, 17 पर। चलो आओ अब 14 शुरू करता हूँ। हाँ, क्या है 14 में? सबसे पहले तो ये देख लो जरा। अच्छा हफ्सा, अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा पॉइंट समझना है तो पूछ लो, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि मैं बिल्कुल समझाना नहीं चाह रहा। थोड़ा बहुत समझने से फायदा ये होता है कि जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा स्क्रैप, वेस्टेज और डिफेक्टिव का, तो उस वक्त कुछ बातें याद होने की बिना पे तुम यस सर कह लोगी, वरना अगर कुछ भी याद नहीं होगा तो फिर तुम 0 मीटर बन जाओगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 14 से अब दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का आगाज हुआ चाहता है, दैट इज लेबर। लेकिन क्या लेबर सिर्फ फैक्ट्री में होती है? हाँ, लेबर तो फैक्ट्री में होती है। कितनी तरह की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, इसके अलावा और लेबर नहीं होती, और स्टाफ नहीं होता? होता है। वो कहाँ होता है? बोलो बोलो, वो कहाँ होता है? ऑफिस में होता है। ऑफिस के स्टाफ को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? दो, एक जर्नल एंड एडमिन स्टाफ और एक सेलिंग एंड मार्केटिंग स्टाफ। क्या मैं सही कह रहा हूं? शुक्रिया, आपने मुझे एक्नॉलेज किया। ओके, और इसी तरह फैक्ट्री के स्टाफ को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक, शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, एक डीएल और एक आईडीएल। आइडियल नहीं, एक डीएल, एक डायरेक्ट लेबर और एक इनडायरेक्ट लेबर। क्या ख्याल है ना? अच्छा, तो जरा ऐसी बातों बातों में मुझे बताना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या एक ही अकाउंट में चार्ज होती है? बोला नहीं सर। क्या जर्नल एंड एडमिन स्टाफ की तनख्वाह और सेलिंग एंड मार्केटिंग स्टाफ की तनख्वाह एक ही हेड में चार्ज होती है? अलग अलग नामों से होती है। और एक और मजे की बात याद दिलाऊं तुम्हें, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में पढ़ी है हमने ये बात, पता नहीं तुम भूल ना गए हो, तो मैंने कहा चलो याद दिला दूं अपने प्यारे बच्चों को। क्या हर खर्चे का नाम लिखा जाता है? बोला नहीं सर, हर खर्चे का नाम नहीं लिखते, बल्कि हर खर्चे का बना हुआ होता है हेड, और उस हेड को डेबिट करते हैं। अगर सैलरीज जर्नल एंड एडमिन स्टाफ की हैं तो जर्नल एंड एडमिन स्टाफ, जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस डेबिट। अगर फैक्ट्री का रेंट है तो एफओएच डेबिट। अगर मजदूरों की तनख्वाह है डायरेक्ट तो डब्ल्यूआईपी डेबिट। अगर जनाब इनडायरेक्ट लेबर की तनख्वाह है तो एफओएच डेबिट। याद आ रहा है? हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर चीजें क्लिक हो रही हैं तो बस आगे बढ़ने का मजा है और फिर ये समझ भी आएगा। तो भाई वो यहाँ कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल इन हेड ऑफिस फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर यूज एंड फॉर ऑफिस एडमिन एंड सेलिंग स्टाफ आल्सो। मैं आपको बड़े अदब, प्यार, मोहब्बत से बता रहा हूँ कि हम यहाँ मुश्किल तरीन एंट्री आपके सामने पेश कर रहे हैं। जब मैं आपको सवालात पे लेके जाऊंगा तो वहां पर एंट्रीज इससे आसान इसलिए लगेंगी कि पूरी 5 ईयर में 1 से 2 बार ये सारी सारी लेबर एक साथ मिला के दी है उसने, वरना आमतौर पर वो ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के बारे में बात करता है, ऑफिस की लेबर की तो बात ही नहीं करता। सर तो मसला क्या है आखिर, आप इसको इतना हवा क्यों बना रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है? बात यह है कि आज वो कह रहा है पेरोल रिकॉर्ड हो रहा है हेड ऑफिस में, और किस बात का रिकॉर्ड हो रहा है? डायरेक्ट लेबर का, इनडायरेक्ट लेबर का, ऑफिस एडमिन स्टाफ का और सेलिंग स्टाफ का। सर ये क्या अजीब सी बात कर दी आपने, हेड ऑफिस यानी ऑफिस में रिकॉर्ड हो रहा है पेरोल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का ऑफिस में क्यों रिकॉर्ड हो रहा है? याद करो भाई, खर्चा तो कौन बर्दाश्त करेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का? सोच समझ के जवाब देना खुदारा। अल्लाह अकबर हफ्सा, अल्लाह अकबर। देखो जरा कैसे नशे में हैं ये सारे इडियट। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात। डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा ऑफिस वाले बर्दाश्त करेंगे?
नहीं यार ऐसे नहीं होता भाई, प्लीज यार, कॉमन सेंस की बात है कि मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री में होने वाले बहुत सारे खर्चे, ये सब फैक्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो फिर क्लासिफिकेशन का फायदा क्या हुआ? ये तो बड़ी बेतुकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी। हर वो खर्चा जो फैक्ट्री ऑफिस वाले पे करेंगे वो उनका खर्चा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कल भी समझाया था लेकिन भूल गए, कोई बात नहीं, दोबारा बता रहा हूँ, इसीलिए इत्मीनान से सुन लो कि भाई पैसे किसी के देने से वो खर्चा जरूरी नहीं उसका हो जाए। यार तुम्हें पहले भी मिसाल दे चुका हूँ बेटा, तुम्हारे घर पे आज 9, 10 तारीख, 11 तारीख हो गई ना, तुम्हारे घर पर आता है कौन? अपना वो केबल वाला, पैसे ले आके अपने हाथ से देते हो, पैसा तुम्हारे हाथ से जाता है, तुम्हारा खर्चा होता है? बोलो बोलो, तुम्हारा खर्चा होता है? हो सकता है आप में से कोई एक आध बोले जी सर मेरा खर्चा होता है क्योंकि केबल मैंने अपने घर पे अपने पैसों से लगाई हुई है। लेकिन ज्यादातर लोग अगर अपने हाथ से पैसे देते हैं तो वो किसके होते हैं? पैसे अब्बा के। अब्बा ने अम्मा को दिए होते हैं, अम्मा आपको दे देती हैं और बोलती हैं जाओ केबल वाले के मुंह पे मार के आओ। तो इसका मतलब है आपका खर्चा हुआ? नहीं, आपका खर्चा नहीं हुआ, पैसे आपके हाथ से गए लेकिन आपका खर्चा नहीं हुआ। तो बेटे बेवकूफ लोगों, यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है, ऑफिस पेरोल की अदायगी करेगा क्योंकि कैश कंट्रोल होता है सारा ऑफिस में, बताया भी था कल मैंने, लेकिन जिससे रिलेट करता है वो खर्चा बर्दाश्त वही करेगा, वरना डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस पता नहीं चल पाएगी। अगर हम ये जानना चाहें कि ऑफिस में जर्नल एंड एडमिन स्टाफ वालों की तनख्वाहें कितनी हैं, और इसी तरह फैक्ट्री में डायरेक्ट लेबर के तौर पे कितने रुपए के लोग काम करते हैं, इनडायरेक्ट लेबर के लिए लोग कितने रुपए का काम करते हैं, तो हम इनको देखकर इन्हें कंट्रोल करेंगे। लेकिन जब ये सारी चीजें एक जगह जमा हो जाएंगी तो इनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो खर्चे अलग अलग हैं भाई, लेकिन उसकी पेमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली हो रही है। आपको नहीं समझ आया तो पूछ लो यार। नहीं आया वर्दा? समझ आया सबको मैंने क्या बोला है? अच्छा जी अमरीना फरमाइए, क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? पूछिए, शाबाश। 14 एंट्री किसने समझाई है आपको? मैंने कब बोला मैंने 14 एंट्री समझा दी? मैंने तो नहीं बोला मैंने 14 एंट्री समझाई है भाई। मैं तो इतनी मासूमाना सी बात कर रहा हूँ कि काम करते हैं मजदूर फैक्ट्री में, उनके पैसे देता है ऑफिस। अगर ऑफिस पैसे देता है तो क्या ये ऑफिस का खर्चा है? और अगर आप बोलती हैं हाँ, तो बस फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। खर्चा उसी का है ये जिसके लिए किया जा रहा है। फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री वालों का खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री में मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है तो फैक्ट्री वालों का खर्चा हो रहा है। अरे नहीं भाई, उसकी पेमेंट ऑफिस वाले करेंगे, अक्लमंद काशान भाई। यार खर्चा खर्चा फैक्ट ऑफिस वालों का होगा तो उसकी पेमेंट तो वो करते ही हैं वैसे भी, क्या ख्याल है? ऑफिस का खर्चा होगा तो उसकी पेमेंट तो वही करते हैं ऑफिस वाले, लेकिन फैक्ट्री का खर्चा अगर होगा तो फैक्ट्री वाले उसकी पेमेंट नहीं कर सकते, उसकी पेमेंट कौन करेगा? यार तुम सब लोग ऐसे नन्हे बन रहे हो, खुदा की कसम मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। अबे कल ये हमने पढ़ा था, मटेरियल खरीदा, पहले एंट्री बनाते थे मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, याद है? ये एंट्री बनाते थे मटेरियल डेबिट अकाउंट पेबल, जॉब ऑर्डर के चैप्टर में एंट्री सीखी है। लेकिन तुमने देखा नहीं, कल हमने इस एंट्री को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। फैक्ट्री वालों ने कहा मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, ये जर्नल लेजर क्रेडिट ऑफिस वालों का एहसान है हम पर। क्यों? क्योंकि हमारे पास मटेरियल आया लेकिन हमने कोई पैसा नहीं दिया। पैसे कौन देगा? ऑफिस देगा। ऑफिस वालों ने कहा फैक्ट्री पर हमने एहसान किया, फैक्ट्री लेजर डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट, तो पैसा इनके पास से जाना है तभी तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड हुई। लेकिन अगर पैसे यहाँ से ना जाने होते तो ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो जाती, सिंपल। जी अमरीना बताएं आपको क्या कंफ्यूजन है? आपको यही कंफ्यूजन है कि 14 एंट्री मैंने नहीं समझाई? तो मैंने 14 तो अभी समझाई नहीं, मैंने सिर्फ आइडिया डेवलप करने की कोशिश की है कि भाई ऑफिस का खर्चा ऑफिस वाले बर्दाश्त करते हैं, फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री वाले बर्दाश्त करते हैं, और पेमेंट सारी हमेशा ऑफिस से होती है। तो अब मुझे बताओ, आज कहता है कौन कौन सी लेबर है, पेरोल रिकॉर्ड किया जा रहा है कहां पर? ऑफिस में। यानी ये पेरोल जो डेबिट हो रहा है ये कितनी अमाउंट का सम होगा? बोलो, पेरोल जो आज डेबिट हो रहा है कितनी अमाउंट्स का सम होगा? सोच समझ के बोलना, तुम बोल सकते हो यकीनन। 2, सोच लो, सोच लो बहुत अच्छे तरीके से। 2, इस अंग्रेजी को पढ़ लो अमरीना, थैंक यू। इस अंग्रेजी को पढ़ो, इंशाल्लाह इफाका होगा बेटे। बिस्मा थैंक यू।
मरियम थैंक यू, अरहम भाई शुक्रिया। बस बाकी लोग जवाब देना नहीं चाहते। अलाना आपका भी शुक्रिया। शहरियार भाई आपने ऑफिस और फैक्ट्री करके दो बोल दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑफिस में भी दो हेड हैं, फैक्ट्री में भी दो हेड हैं, तो इस तरह चार अमाउंट का सम होगा यहाँ पर आज पेरोल में। लेकिन सर क्या पेरोल का अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है? बिल्कुल भी नहीं। पेरोल एक टेम्परेरी अकाउंट है। सुन लिया? नोट कर लो अपने पास, लिख लो, मेरी एक एक बात लिख लो। वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर है लेकिन बेहतर होगा तुम लिख लो। पेरोल का अकाउंट, ये जो पेरोल है ये एक टेम्परेरी अकाउंट है। सर क्यों बनाया ये टेम्परेरी अकाउंट? क्योंकि आज जब ऑफिस वाले तमाम पेरोल की अदायगी करेंगे तो वो अपने पास एक टेम्परेरी अकाउंट में सारे हेड्स की अमाउंट जमा कर लेंगे। पेमेंट होने के बाद फिर वो जो जिस हेड से बिलोंग करता होगा उस हेड को चार्ज करेंगे। यानी अभी वो कहेंगे इस पेरोल में हमारे भी खर्चे हैं और फैक्ट्री के भी हैं। फैक्ट्री का खर्चा हमारा खर्चा होता नहीं है तो हम वो फैक्ट्री के मुंह पे मारेंगे। हम कहेंगे हमने अदा कर दिया है, हमने तुम पर क्या किया, एहसान। तो हम अपने पास लिख लेंगे फैक्ट्री लेजर डेबिट और पेरोल क्रेडिट। सही है। लेकिन अभी फिलहाल अभी तो हम पेरोल बना रहे हैं, तो हमने उनसे पूछा, किससे पूछा? फैक्ट्री वालों से, कि भाई तुम्हारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का पेरोल कितने का बनता है? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ तो वो तो आगे की बात है ना, लेकिन अभी तो मेरे भाई चार होंगे फिलहाल इस क्वेश्चन में। आगे जाके अमाल अच्छे होंगे तो हो सकता है सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का पेरोल दिया हुआ हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का पेरोल दिया हुआ हो तो आप ये एंट्री बनाएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर की, और यहाँ पर भी आप पेरोल डेबिट करेंगे और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर के अमाउंट से मैच होगा टोटल। अच्छा आगे बढ़ू, यहाँ तक क्लियर है आप इतना? अब मुझे बताएं, पेरोल चार अमाउंट का सम है, वो चार अमाउंट क्या है? डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, और इसी तरह ऑफिस एडमिन स्टाफ सैलरीज एंड सेलिंग स्टाफ सैलरीज। ये चार अमाउंट पेरोल के अकाउंट में डेबिट हो जाएंगी। अच्छा अब मसला ये है कि अगर अगर ऑफिस वाले अगर ऑफिस वाले फैक्ट्री का पेरोल रिकॉर्ड कर रहे हैं, सुनना मेरा जुमला आराम से, हाँ। पेरोल स्लिप होती है एम्प्लॉयज की अमरीना, ये तो बिल्कुल अलग बात है। पेरोल स्लिप नहीं होती है एम्प्लॉयज की, पेरोल एक शीट होती है, एक एक्सेल की शीट कह लें आप। जैसे ये शीट बनाता हूँ ना, इस तरह की एक बहुत बड़ी शीट होती है, या आप कह लें एक रजिस्टर होता है पेरोल के नाम से, जिसमें हर एम्प्लॉय का नाम, उसकी एड्रेस और उसको कितनी सैलरी देनी है, उसने कितनी छुट्टियां की हैं, कितने रुपए काटने हैं, उसका अलाउंस कितना है, उसको ओवर टाइम कितना मिलेगा, ये सारी डिटेल बनाई जाती है। उस शीट को कहते हैं अमरीना पेरोल। याद रहेगा? सही है जी सर। पेरोल। अच्छा चलो अब जी। आगे मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा, हाँ। तो बात यह है कि भाई आज अगर ऑफिस अपने पास पेरोल रिकॉर्ड कर रहा है तो इसमें से दो खर्चे इसके हैं और दो किसके हैं? दो इसके हैं, दो फैक्ट्री के हैं। तो यकीनन फैक्ट्री ने इसको खर्चे बताए होंगे या इसको ख्वाब में नजर आ गए होंगे खर्चे? फैक्ट्री ने बताया, तो फैक्ट्री ने अगर बताए हैं तो फैक्ट्री खुद रिकॉर्ड ना करे अपने पास? हाँ, फैक्ट्री ने अगर अगर बताया तो फैक्ट्री खुद रिकॉर्ड ना करे। तो जरा याद दिलाओ क्या एंट्री बनती थी फैक्ट्री में लेबर की और इनडायरेक्ट लेबर की? बोलो क्या बनती थी, बोला मैंने थी। WIP डेबिट, पेरोल पेबल क्रेडिट। और बिस्मा ने तो जबरदस्त लिख के भेजा, उसने कंपाउंड एंट्री लिख के भेजी बिस्मा ने मुझे, बोला WIP डेबिट, FOH डेबिट और पेरोल पेबल क्रेडिट। किसी को एतराज है तो कर ले खुल के एतराज। WIP डेबिट, पेरोल डेबिट नहीं होता बेटा, लेना क्या हो गया मेरा बच्चा? WIP डेबिट, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, आपने लिखा WIP डेबिट, FOH डेबिट और पेरोल क्रेडिट, बिल्कुल सही है, आपने भी कंपाउंड एंट्री लिख के भेजी। WIP डेबिट। अच्छा काशान भाई आप क्या बोल रहे हैं, आपने पहले ही बता दिया था मुझे। चलें बहरहाल बात बस समझिए। इसका मतलब है WIP डेबिट होता है और FOH डेबिट होता है और पेरोल पेबल क्रेडिट। तो अब जरा इधर आके देख लें सॉल्यूशन। यहाँ पेरोल पेबल क्यों नहीं है? बोले है कोई बच्चा जो मुझे बताए यहाँ पेरोल पेबल क्यों नहीं है? यहाँ पेरोल पेबल क्यों नहीं लिखा? अचानक नया नाम क्यों आ गया? क्योंकि पेरोल अदा करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है।
तो पेरोल पेबल किसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए? ऑफिस वालों के पास। तो इसलिए ये 2 अकाउंट डेबिट हुए और इतने रुपए इस पेरोल के अंदर शामिल हैं, और इसमें और भी अमाउंट होंगी। कितने डिपार्टमेंट की? 2, एक जर्नल एंड एडमिन स्टाफ और एक सेलिंग एंड मार्केटिंग स्टाफ। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? पेरोल कितने डिपार्टमेंट्स की अमाउंट से डेबिट। देखें, मेरा यकीन मानिएगा, आप नहीं माने तो भी मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। हर साल ही पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं कितने लोग आपके भी जानने वाले होते हैं। आप किसी से भी पूछ लें, अगर मैं ये एंट्री आपको पैसों अमाउंट लिखकर पढ़ाने लग गया ना, तो मेरा ख्याल है मैं आपको पूरी क्लास खत्म होने से पहले पहले ये भी खत्म करवा दूंगा, और मैं आपको एक सवाल भी करवा दूंगा। लेकिन शायद मैं पूरी क्लास खत्म हो जाए आज, और हम ये 14 से लेके 19 तक या 24 तक एंट्री सिर्फ बनाने समझने में कामयाब हो। तो आप अगर समझना चाहते हो तो भाई टाइम लगता है समझने में, और अगर मैं अमाउंट इन्वॉल्व कर लूंगा तो तुम इतनी तेजी से समझ जाओगे कि सब बातें ही खत्म हो जाएंगी। तो जहां मुझे लगेगा ना कि नामुमकिन है बच्चों को मेरे लिए समझाना और आपके लिए समझना कि अमाउंट कैसे आई, वहां मैं आपको अलग से बोलना शुरू कर दूंगा, अमाउंट हेल्प करूंगा, बताऊंगा अमाउंट। लेकिन जहां बगैर बगैर अमाउंट के समझा जा सकता है वहां समझो। तो भाई फैक्ट्री वालों ने एंट्री बना ली, WIP लेबर डेबिट, FOH कंट्रोल या एक्चुअल डेबिट, और कहा ये सारा जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर का पैसा है ये हमारे लिए पहले पे बिल होता था, लेकिन अब अदा करेगी कौन? अदा करेगा ऑफिस। तो ये एक तरीके से ऑफिस ने हम पर किया एहसान, लेकिन अभी हम इस एहसान को ऑफिस के हवाले नहीं कर रहे। अभी हम यहाँ पर जर्नल लेजर नहीं लिख रहे। सर क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि अभी ऑफिस जो अपने पास रिकॉर्ड कर रहा है ना, वो सिर्फ फैक्ट्री का पेरोल रिकॉर्ड, बोलो, सिर्फ फैक्ट्री का पेरोल रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अभी वो भी नहीं लिख रहा कि उसने फैक्ट्री पर एहसान किया। अभी बस वो चारों डिपार्टमेंट का पेरोल जमा कर रहा है। सही है? तो इसलिए हमने कहा एक टेम्परेरी अकाउंट और बनाओ। किसकी बुक में? फैक्ट्री की बुक में, जिसका नाम रखा जाए फैक्ट्री पेरोल अकाउंट। किसकी बुक में बनाए? ये फैक्ट्री की बुक में बना, फैक्ट्री पेरोल अकाउंट। अच्छा सर क्या फायदा होगा इसका? मैं बड़े अदब से कह रहा हूँ, खुदारा मेरी बात तो सुनो, मैं किस तरह समझाऊं कि भाई यहाँ क्रेडिट में होना चाहिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? WIP डेबिट, FOH एक्चुअल या FOH कंट्रोल डेबिट, और पेरोल पेबल क्रेडिट। पेरोल पेबल यहाँ नहीं हो सकता, पेरोल पेबल ऑफिस में होगा। अच्छा सर फिर इसका मतलब है अगर पेरोल पेबल ऑफिस लिखेगा अपने पास तो ये क्रेडिट करेगा क्या? जर्नल लेजर। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने यहाँ जर्नल लेजर नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर अब याद करो, खुदारा याद करो, जब यहाँ जर्नल लेजर डेबिट होता था तो यहाँ फैक्ट्री लेजर क्रेडिट होता था। जब यहाँ जर्नल लेजर क्रेडिट होता था, यहाँ फैक्ट्री लेजर डेबिट होता था। अगर आज मैं यहाँ पर जर्नल लेजर क्रेडिट कर दूं तो डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा? बोलो। अगर मैं आज यहाँ फैक्ट्री पेरोल लिखने के बजाय क्या लिख दूं? जर्नल लेजर, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? बोलो। फैक्ट्री लेजर लिखना पड़ेगा। तो अभी फिर फैक्ट्री लेजर लिखेंगे तो फिर वो मिक्सअप होने का खतरा होगा कि पेरोल के अंदर फैक्ट्री का कितना है और ऑफिस का। तो अभी हमने इसमें सारा का सारा किसका रख दिया? चारों डिपार्टमेंट की अमाउंट। मुश्किल नहीं बनाना, चीजों को आसान बनाना है और बेहतरीन समझना है ताकि समझ भी आए और फिर उसको संभाल भी सकें। तो आज हमने यहाँ की अमाउंट को अभी इधर ट्रांसफर नहीं किया, और इन्होंने भी ये नहीं कहा कि इन्होंने फैक्ट्री पर एहसान किया। इन्होंने बस अभी अपने पास लिख लिया, सारी अमाउंट को पेरोल में डाल लिया। अब पेरोल के अकाउंट को जब ये खत्म करेंगे तो फिर ये जो जिससे खर्चा बिलोंग करता होगा उसे देते जाएंगे, उसके हवाले करते जाएंगे। अगर मेरी बातें अल्लाह करे समझ आ रही हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और अब जरा देखो, आगे बढ़ने से मुराद इसी एंट्री में आगे बढ़ रहा हूँ, अभी इस पे नहीं आ रहा 15 पे। इसने अपने पास कहा WIP डेबिट, FOH डेबिट और फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट, और फिर फैक्ट्री पेरोल को बाद में अगली एंट्री में डेबिट करके कहा ये मुझ पर किसने एहसान किया, मेरा खर्चा किसने बर्दाश्त किया? बोलो। ऑफिस वालों ने। जर्नल लेजर क्रेडिट हुआ। तो अगर एक तरीके से थोड़ा सा सोचो तो यार ये वाला फैक्ट्री पेरोल अकाउंट इस एंट्री में आके क्या हो गया? पढ़ो क्या हो गया। इसका मतलब है कौन सा अकाउंट है फैक्ट्री पेरोल? बोलो। फैक्ट्री पेरोल कौन सा अकाउंट है? आवाज आ तो रही है हफ्सा? सबको आवाज आ रही है? टेम्परेरी अकाउंट है।
भाई फैक्ट्री पेरोल टेम्परेरी अकाउंट है, समझ आ गया, क्योंकि क्लोज हो रहा है। तो क्या पेरोल परमानेंट अकाउंट है? पेरोल भी लाजमी, पेरोल भी लाजमी क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। पेरोल भी टेम्परेरी अकाउंट है, वो भी क्लोज होगा, है ना। पेरोल भी टेम्परेरी अकाउंट है, वो भी क्लोज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चों, अगर तुम गौर से देखो तो पहले फैक्ट्री ने अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर रिकॉर्ड की, फिर कहा अभी ये हम ऑफिस के हवाले नहीं कर रहे, उन्हें अमाउंट बता रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं कह रहे कि ये आपने पे करनी है, आपके हवाले है। फिर इन्होंने एक टेम्परेरी अकाउंट क्रिएट किया, फैक्ट्री पेरोल। और बाद में जब फैक्ट्री के सारे खर्चे वर्चे डिसाइड हो गए, सब डिसाइड हो गया, तो एंट्री बनाते हुए फैक्ट्री पेरोल को डेबिट कर लिया और कहा ये मेरा फैक्ट्री पेरोल अदा कर रहा है कौन, ऑफिस। ऑफिस आपका शुक्रिया, आपका एहसान हमने अपने पास लिखा, हमारी जिम्मेदारी में हो गया इजाफा। वैसे ये जिम्मेदारी का नाम होता था पेरोल पेबल, आज इस जिम्मेदारी का नाम है जर्नल लेजर, यानी जर्नल, हम आपके इतने रुपए के मकरूज हो गए, आपने हम पर इतने रुपए का एहसान कर दिया। अच्छा, अब इन्होंने भी कहा, किन्होंने भला, ऑफिस वालों ने, कि ठीक है भाई, अगर अगर वो क्या कहते हैं अपना खर्चा मुझे ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो जर्नल लेजर क्रेडिट कर रहा है, तो मेरे पास लाजमी डेबिट होना चाहिए, बोलो क्या। फैक्ट्री लेजर। तो बस इन्होंने अपने पास फैक्ट्री लेजर डेबिट किया, लेकिन अब ये क्रेडिट क्या करें। तो जिस वक्त ये खर्चा रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त यहाँ पर अगर ये जर्नल लेजर, अगर ये फैक्ट्री लेजर क्रेडिट करते तो यहाँ जर्नल लेजर, सॉरी जर्नल लेजर क्रेडिट करते तो यहाँ फैक्ट्री लेजर डेबिट होता, लेकिन उस वक्त नहीं किया। उस वक्त एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया फैक्ट्री पेरोल, अब फैक्ट्री पेरोल के अकाउंट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो जर्नल लेजर अगर क्रेडिट तो डेबिट में आया फैक्ट्री लेजर। नहीं समझ आ रहा। और वो जिस अकाउंट में हमने चारों डिपार्टमेंट की अमाउंट डाल दी थी, किस अकाउंट में डाली थी बोलना, कितने डिपार्टमेंट की अमाउंट डाल दी थी इसमें। क्या आपके ख्याल में मैं चारों की अमाउंट क्रेडिट कर दूंगा इस एंट्री में, सोच समझ के बोलना।